ठीक है। ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या होता है बेटा? ग्लाइकोजेनोलाइसिस ये होता है कि ग्लूकोजन का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे ग्लाइकोजन का ऑक्सीडेशन होता है, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करके क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर क्या बनता है? ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन जाता है। ठीक है, जैसे कि बहुत टाइम पे बहुत जगह ऐसा होता है कि जैसे हम लोग शादी विवाह में होते हैं, ठीक है, किसी कार्यक्रम में, ठीक है, हम लोग बहुत परोस रहे हैं, खिला रहे हैं सबको, ठीक है, मिठाई उठाई अच्छी खासी बनी है, हम लोग देख रहे हैं, 1 घंटे बाद हमको भूख लग रही है, 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद अगर नहीं खा रहे तो क्या होता है? भूख खत्म हो जाती है। क्यों खत्म हो जाती है? तब तक ग्लाइकोजन हमारा क्या करता है? ब्रेकडाउन उसका होके हमारे अंदर ग्लूकोज बन जाता है। ग्लूकोज मतलब एनर्जी, एटीपी बन जाती है हमारे अंदर। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस मतलब क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ क्या बेटा? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है बेटा। ठीक है, अच्छा ये प्रोसेस होती कहाँ है? ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होती कहाँ है? ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होती है, इसका लोकेशन क्या है बेटा? लोकेशन क्या है इसका? साइटोसोल। क्या? साइटोसोल सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? साइटोसोल होता है। ठीक है, तो हमारा लोकेशन क्या है? साइटोसोल। ग्लूकोजेनोलाइसिस ये प्रोसेस कहाँ पर होती है? साइटोसोल में होती है। इसमें क्या होता है? ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होकर क्या बनाते हैं हम? ग्लूकोज बनाते हैं। क्या? ग्लूकोज। ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करके हम क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। ग्लाइकोजन कितने कार्बन का होता है? 18 कार्बन। ग्लाइकोजन में 18 कार्बन, ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन। मतलब 6 कार्बन यहाँ पे ऑक्सीडाइज भी हो जाता है, 12 कार्बन हमारा ऑक्सीडाइज हो जाता है, हमारे पास बचता है कितना? तो 6 कार्बन बचता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि ग्लूकोज तो बना लेता है, एनर्जी तो बना लेगा हमारा ग्लाइकोजन, क्या कहते हैं? ब्रेकडाउन होकर क्या बनाएगा? ग्लूकोज बना लेगा। लेकिन ये ग्लूकोज एनर्जी जो होती है हमारे पास, एनर्जी कहाँ पर इकट्ठा होगी? लीवर और मसल्स और लीवर में जो एनर्जी मिलेगी हमारी फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन से या ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लाइकोजन से, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन से, वो कहाँ पर इकट्ठा रहेगी? कहाँ पर स्टोर रहेगी? लीवर में या मसल्स में। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब क्या करेंगे? अब क्या होगा? ये जो ग्लाइकोजन है बेटा, जो ग्लाइकोजन है क्या है? ग्लाइकोजन कितने कार्बन का? 18 कार्बन। ठीक है, 18 कार्बन का जो ग्लाइकोजन है ये क्या करता है? 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। ठीक है, डिवाइड हो जाता है कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। ठीक है, पहला क्या? पहला हो जाएगा ग्लूकोज 1 फास्फेट, पहला ग्लूकोज 1 फास्फेट, और दूसरा लिमिट डिस्ट्राइन। ठीक है, पहला ग्लूकोज 1 फास्फेट, दूसरा लिमिट डिस्ट्राइन, और इसमें एक एंजाइम लगती है। एक एंजाइम के थ्रू क्या करता है? ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। क्या? ग्लूकोज फास्फोराइलेशन एंजाइम। क्या? ग्लूकोज फास्फोराइलेशन एंजाइम के थ्रू ग्लाइकोजन 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला ग्लूकोज 1 फास्फेट, दूसरा लिमिट डिस्ट्राइन। ठीक है, लिमिट डिस्ट्राइन, अच्छे से याद रखना, लिमिट डिस्ट्राइन। ठीक है, और लिमिट डिस्ट्राइन होता क्या है? एक ग्लाइकोजन की एक चेन होती है, जिसमें क्या कहते हैं? 4 रिड्यूस कार्बन भी लगे हुए होते हैं। 4 रिड्यूस कार्बन भी लगे होते हैं ग्लाइकोजन में। इसमें लिमिट डिस्ट्राइन मतलब एक ग्लाइकोजन की एक चेन होती है। क्या होती है? ग्लाइकोजन की चेन ऑफ ग्लाइकोजन की एक चेन होती है, जिसमें क्या होता है बेटा? क्या होता है? इसमें 4 रिड्यूस कार्बन भी लगे हुए होते हैं। ठीक है, रिड्यूस ग्लूकोज भी लगे हुए होते हैं। ठीक है, 4 रिड्यूस ग्लूकोज भी लगे हुए होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है बेटा? एक एंजाइम ऐड हो जाता है, एक एंजाइम यहीं पे ऐड हो जाता है। क्या? डी ब्रांचिंग एंजाइम क्या करता है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कर देता है। डी ब्रांचिंग एंजाइम, कौन सा एंजाइम? डी ब्रांचिंग एंजाइम क्या करता है? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। इसमें से केवल 3 ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कर देता है। ब्रेकडाउन करके किसको दे देता है? जो ये चैन है ग्लाइकोजन का, इसको दे देता है। ठीक है, इसको जो या तो इधर ऐड हो जाएगा या तो इधर ऐड हो जाएगा। ठीक है, जो ग्लाइकोजन का चैन है, इसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करके ये एंजाइम डी ब्रांचिंग एंजाइम ये इसको क्या करता है? ग्लाइकोजन की चैन को
ग्लूकोज को क्या करता है, जो रिड्यूसिंग ग्लूकोज है इसमें से केवल 3 ग्लूकोज को क्या करता है, चैन ऑफ ग्लाइकोजन को दे देता है, ग्लाइकोजन की चैन को दे देता है, ठीक है। अब इसके पास बचा केवल एक लास्ट में बच गया, केवल एक ग्लाइकोजन बचा। अब इसमें हम क्या करेंगे बेटा कि देखो अब इसमें क्या बचा कि ये चैन है, ठीक है, ये है ग्लाइकोजन की चैन, ठीक है। इसमें इसको 3 ग्लूकोज इधर मिल गया, ठीक है। एक ग्लूकोज केवल बचा बेटा, एक ग्लूकोज 3 इसको दे दिया था, केवल एक बचा, तो एक ये फ्री ग्लूकोज हो जाएगा, ठीक है। फ्री ग्लूकोज हो गया, इसका कोई मतलब ही नहीं है, फ्री ग्लूकोज का कोई मतलब नहीं है। अब हमारे पास केवल एक चैन बची है, बस एक चैन बची है, ठीक है। अब इस चैन का हम क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। इस चैन का क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें एक एंजाइम ऐड होता है। अब ये तो रिमूव हो जाता है, ठीक है, ग्लूकोज रिमूव हो जाता है, ठीक है। अब इसमें एक एंजाइम ऐड होता है, फास्फोराइलेज एंजाइम। इसमें क्या ऐड होता है, फास्फोराइलेज एंजाइम। फास्फोराइलेज एंजाइम इसमें ऐड होता है, किसमें, जो हमारा ग्लाइकोजन चैन है, जो हमारा क्या है, ग्लाइकोजन चैन है। ग्लाइकोजन चैन में क्या होता है, फास्फोराइलेशन एंजाइम ऐड हो जाता है। ये ऐड होके क्या करता है, इसका ब्रेकडाउन कर देता है। ब्रेकडाउन करके क्या बनाता है, ग्लूकोज 1 फास्फेट बना देता है। क्या, फास्फोराइलेज एंजाइम इसमें ऐड होके ग्लाइकोजन चैन में ऐड होके, ठीक है। तो हमारा क्या, हमको क्या मिल गया, ग्लूकोज 1 फास्फेट, ठीक है। ग्लूकोज 1 फास्फेट में फास्फेट ग्लूटा म्यूटेज एक एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम, फास्फेट ग्लूटा म्यूटेज। ये म्यूटेज क्या करता है बेटा, ये जो म्यूटेज है, म्यूटेज क्या करता है, कार्बन को फास्फेट में बदल देता है या फिर फास्फेट को कार्बन में बदल देता है। म्यूटेज एंजाइम का यही काम है कि कार्बन रहेगा तो उसको फास्फेट में बदल देगा, फास्फेट रहेगा तो कार्बन में बदल देगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे फास्फेट है, ठीक है, फास्फेट को यहाँ पे कितने कार्बन का है, 1 कार्बन है, ठीक है। तो इसको 1 कार्बन को, ग्लूकोज के अंदर जो 1 कार्बन है, इसको कहाँ पर लेके जाएगा, 6 कार्बन पे लेके जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये एंजाइम ये क्या कर देगा, जो ग्लूकोज 6 फास्फेट बना देगा। क्या, ग्लूकोज 6 फास्फेट बना देगा। मतलब ये जो ग्लूकोज 1 कार्बन पे था उसको उठा के कहाँ ले गया, 6 कार्बन पे, ठीक है। अब हमारे पास क्या मिल गया हमको, ग्लूकोज 6 फास्फेट। क्या मिल गया, ग्लूकोज 6 फास्फेट, किस एंजाइम के थ्रू, फास्फेटेज ग्लूटा म्यूटेज एंजाइम के थ्रू, ठीक है। क्या मिल गया, ग्लूकोज 6 फास्फेट। अब यहाँ से बेटा क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस भी हो सकती है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस यहाँ से हो सकती है ना, ग्लूकोज 6 फास्फेट से, ठीक है। लेकिन अब हमको क्या बनाना है, क्या हमको चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, ठीक है। तो इसमें ग्लूकोज बनाने के लिए हमको क्या होता है कि ग्लूकोज 6 फास्फेटेज एक एंजाइम होता है। क्या, ग्लूकोज 6 फास्फेटेज, ग्लूकोज 6 फास्फेटेज एक एंजाइम होता है। इसके थ्रू क्या होता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में, ठीक है। ग्लूकोज 6 फास्फेट किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में, ठीक है। बस इतना सा ही है, ठीक है। हमारा ग्लाइकोजेनोलाइसिस प्रोसेस होता है, उसमें क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है और हमको क्या मिल जाता है, ग्लूकोज मिल जाता है, ठीक है। बस इतना सा है, इतना में टॉपिक। ओके, थैंक यू सो मच।